अस्पतालों की रखी आधारशिला। भोपाल में हबीबगंज अंडरपास बनकर तैयार, रोजाना लाखों लोगों को आवागमन में हो रही सहूलियत, मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक से भी मिलेगी निजात। देवास के खाते गांव में खबर भारत की खबर का हुआ असर, शराब दुकान का हुआ स्थान परिवर्तन, नागरिकों ने धरना प्रदर्शन के जरिए प्रशासन को कराया था अवगत। और पुष्पराजगढ़ में भी खबर भारत की खबर का असर हुआ, ग्राम पंचायत को मिली 2 नए हैंडपंप की सौगात, गंदा पानी पीने से ग्रामीणों को मिलेगी राहत। और अनूपपुर में नाबालिग को मिला न्याय, एडीजीपी के हस्तक्षेप के बाद हुई कार्रवाई, दुराचार मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरे पर हैं। पीएम मोदी डीफू में शांति, सद्भाव और विकास रैली को उन्होंने संबोधित किया। पीएम के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे जब जब आपके बीच आने का मौका मिला है, आपका भरपूर प्यार, आपका अपनापन देखकर ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं पीएम मोदी ने करीब 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां राजधानी के हबीबगंज इलाके में रेलवे ट्रैक पार करना अब आसान होगा। दरअसल नगर निगम भोपाल और रेलवे विभाग एजेंसी के माध्यम से आरसीसी बॉक्स अंडरपास यानी हबीबगंज अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिसे बनाने में कुल लागत 5.87 करोड़ रुपए आई है। अंडरपास के शुरू होने से रोजाना लाखों लोगों को सहूलियत होगी। खासकर इस अंडरपास बनने से 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर स्टाफ अरेरा कॉलोनी, चूना भट्टी, ईश्वर नगर, भरत नगर और गुलमोहर क्षेत्रों में नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी। बता दें कि अब नवनिर्मित अंडरपास से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जिससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां खाते गांव में खबर भारत की खबर का असर हुआ। यहां सतवास में कन्नौज नाके के समीप नवीन शराब दुकान के स्थान परिवर्तन को लेकर नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। नागरिकों के इस मुद्दे को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था, जिससे शासन प्रशासन को लगातार अवगत कराया गया। वहीं जनहित के इस मुद्दे पर आबकारी विभाग ने दुकान मालिक को समझाइश दी, जिसके बाद शराब दुकान का स्थान परिवर्तन किया गया। खाते गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग शराब दुकान खुलने से परेशान। उन्होंने अपने दुकान जो रेंट से देसी शराब वालों को दे दी थी, वो खाली करा ली। उनके सहयोग से ये दुकान खाली हो पाई है और ऐसा ही प्रेम भाव हमारे सतवास हमेशा बना रहे, सब लोगों के बीच में सदाचार बना रहे। आज हम सब यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो विगत 4 दिवस से जो शराब दुकान के खिलाफ जगह स्थान परिवर्तन के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था, उसमें रात को प्रशासनिक दबाव और हमारे धरना आंदोलन के सहयोग से और दुकान मालिक अयूब भाई के सहयोग से दुकान में ताला लगाकर उन्हें दूसरी दुकान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। खाते गांव का ये पूरा मामला है, जहां खबर भारत की खबर का असर हुआ है। बता दें कि इससे पहले शराब दुकान खुलने से लोग परेशान थे और उससे परेशान होकर लोग धरना दे रहे थे, जिसकी खबर को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था और जिसका बड़ा असर हुआ है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए खाते गांव से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बताएं। जी, खबर भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक नई शराब दुकान खुली थी वो मुख्य मार्ग पर खुली थी, जहाँ से स्कूलों का आवागमन भी था, व्यस्ततम मार्ग था, वहाँ की जगह भारी भीड़ भी लगती थी। ऐसी स्थिति में लोगों ने शराब दुकान का विरोध किया। विरोध करने के बाद धरना प्रदर्शन भी किया। खबर भारत ने उस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, दर्शकों की मांग को उठाया था। आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और दुकान जिसने किराए से दी थी वो भी हरकत में आया और आखिरकार दुकान हट गई वहाँ से। जी,
अब दुकान का स्थान परिवर्तन हो चुका है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? खबर भारत के असर का ये हुआ कि जब दुकान परिवर्तित हुई, लोगों ने खबर भारत का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि खबर भारत ने जिस हिसाब से खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी, इसके बाद प्रशासन में हरकत आया और लोगों ने उसका विरोध भी किया था जमकर और लोगों ने खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है कि अब नई शराब जो दुकान यहाँ से दूर स्थानांतरित की गई है वो काफी दूर है, उससे आगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और न ही लोगों को कोई परेशानी। जी अनिल, खबर भारत की खबर का जो असर हुआ है, करीब कितने दिनों में ये असर हो गया, अगर कोई जानकारी आपके पास हो तो? खबर भारत की खबर जब प्रमुखता के साथ दिखाई, उसके कुछ ही घंटे बाद खबर का असर देखा गया और कुछ ही घंटे बाद शराब की दुकान वहां से हटा दी गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से खबर भारत की खबर का असर हुआ है। लगातार खबर भारत अगर देखा जाए तो जनहित के मुद्दे उठाता है और इसी जनहित के मुद्दे को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बड़ा असर हुआ खबर भारत का और शराब दुकान का जो स्थान था उसे परिवर्तन कर दिया गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पुष्पराजगढ़ के गांव बोदा से डोंगरी टोला में रहवासी कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से स्कूल के सामने लगा हुआ हैंडपंप बिगड़ा पड़ा हुआ था, जिसके बाद खबर भारत की टीम ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उसी दौरान प्रशासन ने तत्काल उस गांव के बिगड़े हुए हैंडपंप का सुधार करवाया। इसके साथ ही पंचायत ने 2 नए हैंडपंप का खनन भी करवा दिया है, जिससे गांव वालों को पीने के पानी से समाधान मिलने के बाद गांव वासियों ने नाच गाकर उत्साह मनाया, साथ ही मीडिया का धन्यवाद भी दिया। पुष्पराजगढ़ की ये खबर, जहां गांव बोदा से डोंगरी टोला में रहवासी कुएं का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। लगातार कई सालों से गंदा पानी पी रहे थे। वहां एक हैंडपंप था, वो भी बिगड़ा पड़ा हुआ था, जिसकी खबर भारत में प्रमुखता से दिखाई गई। वहां के संवाददाता ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और खबर भारत के माध्यम से दिखाया गया, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ और वहां के लोगों को पीने का पानी मिल पाया। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक और बड़ी खबर का असर हुआ है, जहां लोग कई सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर थे, अब उन्हें पीने का पानी मिल गया है। किस तरह का उत्साह लोगों में? जी अनिल। देखिए, ये बोदा पंचायत का मामला था और यहाँ की खबर को जो खबर भारत ने बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया था और जब इस खबर का प्रकाशन किया गया, अधिकारियों के संज्ञान में जब ये मामला गया, तब अधिकारियों ने उस गांव का निरीक्षण किया और खुद जाके स्वयं देखा कि किस तरह से ग्रामीण वहां का कुएं से गंदा पानी पीने को मजबूर थे। उसके बाद वहां पे तत्कालिक व्यवस्था कराते हुए वो जो हैंडपंप बिगड़ा हुआ था उस हैंडपंप का सुधार करवाया गया और कल वहां पे जो है 2 नए हैंडपंप खनन किया गया है। इससे ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। उसके बाद ग्रामीणों ने हमें फोन करके वहां पे बुलाया और वो उत्सव का जो त्योहार मनाया गया है, जो नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ग्रामीण खुशियां मनाते दिख रहे हैं कि आपके माध्यम से जो हम लोगों को यहाँ पे पानी मिल पाया है, जो हम गंदा पानी पीने को मजबूर थे, तो उन खुशियों का इजहार किया है आपने उस नाच गाने के साथ। जी बिल्कुल, तस्वीरों में नजर आ रहा है अनिल कि किस तरीके से गांववासी कितने खुश नजर आ रहे हैं, नाच गाकर किस तरह से उत्साह मना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। बहुत बधाइयां उन लोगों को जिस तरीके से अब उन्हें पीने का पानी मिल चुका है। एक और बात अनिल, जब ये खबर दिखाई गई, इसका असर हुआ, तो वो जो लोग थे, गांव के लोग थे, रहवासी थे, उन्होंने क्या कहा मीडिया के लिए? देखिए, वहाँ के ग्रामीणों, जब हम कल वहाँ पे गए, जब उन लोग उत्साह मना रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोला कि देखिए, मीडिया के माध्यम से जो हमारी बातें प्रशासन तक पहुंची है, तो हम इसके लिए मीडिया का मतलब पूरा जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ में हम सब अब मिलकर जो गांव वाले आप लोगों को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि मतलब इसी तरह की खबरें जो है आप लोग बनाया करें और हम मतलब ग्रामीणों की बात जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाया करें। मतलब खबर भारत चैनल के लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद स्वरूप हमें वो दिया है। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से खबर भारत
जनहित के मुद्दे उठाता है और जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, कोई पानी के लिए परेशान था, कोई किसी समस्या को लेकर परेशान था, तो देखा जाए तो खबर भारत प्रमुखता से हर मुद्दे को उठाता है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते खाते गांव में भी इसका असर देखने को मिला और पुष्पराजगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला, जहां लोगों को पीने के लिए पानी मिल गया। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुराचार मामले में आखिरकार कार्रवाई हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शहडोल पुलिस जोन एडीजीपी के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई अनूपपुर एसपी के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने आरोपी कपिल मेहरा और दुर्वासा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनूपपुर का ये पूरा मामला, जहां अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शहडोल पुलिस जोन एडीजीपी के हस्तक्षेप के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अनूपपुर एसपी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने आरोपी कपिल मेहरा और इसी के साथ दुर्वासा को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए संतोष चौरसिया अनूपपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ कार्रवाई उन पर की जा रही है, ताजा अपडेट? अनूपपुर जिले के अमरकंटक थाना का क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले कपिल मेहरा व दुर्वासा पर आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल को उसके माता पिता खेत में चना काटने गए थे। घर पर किसी के नहीं होने का फायदा उठाते हुए कपिल अपने दोस्त दुर्वासा के साथ घर आकर उसके साथ जबरन दुराचार किया। इस दौरान उसका दोस्त तकवारी कर रहा था। विरोध करने पर कपिल ने जान से मारने की धमकी दी थी, साथ ही किसी को नहीं बताने की भी धमकी दी थी। जब परिजन घर पहुंचे तो नाबालिग ने अपनी आप बीती बताई। मामले की शिकायत करने अमरकंटक थाने पहुंची, जहां शिकायत लिखने की बजाय अमरकंटक पुलिस ने उल्टा उन्हें खरी खोटी सुनाकर उल्टे पांव वापस लौटा दिया, जिससे नाराज पीड़िता व उसके परिजन न्याय के लिए शहडोल के उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई, जिसपे एडीजीपी द्वारा मामले की अनूपपुर एसपी को जांच के लिए प्रेषित किया। इसके 1 माह बाद अंतर दुराचार का शिकार हुई नाबालिग को न्याय मिला और अमरकंटक पुलिस ने कपिल मेहरा और दुर्वासा पर मामला कायम कर दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी संतोष, किन किन धाराओं में इन आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है? इन पर वही 376 वगैरह की धाराएं लगी हैं। चलिए बहुत शुक्रिया संतोष। नाबालिग है इसलिए मामले की जांच चल रही है अभी। जी बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण पर वर्चुअली बैठक की है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर में निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश की महंगाई पर भी बात की। प्रधानमंत्री जी इसमें बैठक लिए थे, सभी मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे और जिन राज्यों में अधिक जहां कोरोना अभी है, संख्या अधिक, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है, कर्नाटक है, तो उनके मुख्यमंत्रियों से जानकारी भी ली। अभी कोरोना है लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है, सभी को मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। रायपुर में नेताजी सुभाष स्टेडियम में दावते रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम बघेल शामिल हुए। इस दौरान प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की दुआएं मांगी गई। वहीं राज्यपाल ने सभी धर्म गुरुओं के रोजा इफ्तार में पहुंचने पर प्रसन्नता जाहिर की। इसके साथ ही सीएम बघेल को धन्यवाद भी दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 25वां रोजा
के अवसर पर रोज़ा इफ्तार दी गई और विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भी यहाँ उपस्थित हुए थे। बड़ी संख्या में रोज़दार आए और उन्होंने इफ्तारी भी की और नमाज भी अदा की। ये रमज़ान का पवित्र महीना और जिसमें रोज़दार कठिन उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं और अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो सभी रोज़दारों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चलिए जशपुर की बात कर लेते हैं, जहां जशपुर जिले में मनांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने वाले आदिवासियों के विरोध में जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे को लेकर 30 अप्रैल को दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जशपुर जिले से पूर्व मंत्री गणेश राम भगत सहित बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष रोशन प्रताप सिंह ने बताया कि आदिवासी संस्कृति से अलग होने वाले मतांतरित लोगों को आरक्षण सूची से बाहर करने के लिए अब गांव-गांव में विरोध का स्वर तेज हो गया है। अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच वर्ष 2007 से लगातार एक विशेष मांग को लेकर के आंदोलनरत है और इस मांग में प्रमुख रूप से यह की जा रही है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए और इस मांग को लेकर के लगातार अभियान जारी है। वनवासी कल्याण आश्रम के हम सबके मुखिया, हम सबको संगठित करने भाई दुर्बल जी, बेटी विद्या सिद्धार्थ, जो गौड़ समाज में लगातार समाज को संगठित करने के लिए काम करने वाली है और आज राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले 115 दिनों से रायपुर के अटल नगर में किसान महासंघ का आंदोलन जारी है। इसके साथ ही किसान नेता आम बगीचा के कायाबांधा में आयोजित किसान महापंचायत में भी शामिल हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह भी सभा में मौजूद रहे। योजना तो पूरे प्रदेश की होगी ना, लेकिन ये जो 27 गांव है इनकी तो जमीन चली जाएगी। अब कनक के या उसके रेट बढ़ गए पैडी के, तो इनको क्या फायदा, इनकी तो जमीन जा रही। इनका मसला दूसरा है, इनका मामला है भूमि अधिग्रहण से मुआवजे का। जो योजना चल रही, योजना ठीक है उनकी। भाई जो पैडी खरीद रहे वो 2500 रुपये क्विंटल खरीद रहे, 600-700 रुपया MSP से ज्यादा दे रहे, वह ठीक है उनकी योजना। उनकी फाइल भारत सरकार ने रोक भी रखी है और उन्होंने कहा कि वो फाइल अगर हो जाती है एथनॉल वाली पॉलिसी तो मैं पूरा धान 2500 रुपये क्विंटल खरीद लेंगे हम। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के ठाकुर बाबा रोड से ये मामला सामने आया है, जहां देर रात शराब की दुकान पर बदमाशों ने हमला कर दिया। उत्पात मचाते हुए वाहनों की तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान पर सो रहे कर्मचारियों से मारपीट भी की। फिलहाल ठेकेदार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मैं रात के मुझे अभी सुबह 6 बजे सूचना मिली, मेरे स्टाफ के द्वारा दिया है कि रात के कुछ असामाजिक तत्व धारदार हथियारों से हथियार लेके यहाँ उन्हें हमला किया और पत्थरबाजी भी हुई। और जैसे ही उन्होंने गेट तोड़ के अंदर घुसे तो उन्हें पूरी गाड़ी के कांच तोड़े। स्टाफ को अंदर से आवाज़ लगाई बाहर गेट खोलो, मोटरसाइकिल तोड़ दी और हमारा काफ़ी नुकसान किया। अभी हम लोग सुबह गए थाने में, तो थाने में उन्होंने अपने एक आवेदन की कहा था कि आप आवेदन दे दीजिए और TI साहब जैसे ही आएंगे 10 बजे तक तो हम आपका कायमी क्लिक कर देंगे आपके लिए। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के सुजालपुर में पुलिस का गुंडा मुक्त अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत कलेक्टर दिनेश जैन के निर्देशन और विभागीय अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस बल ने अवैध कब्जे को दबंगों से मुक्त कराया। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी को भूमि का कब्जा सौंपा। इस कार्रवाई में SDOP संदीप मालवी, तहसीलदार राकेश खजूरिया के अलावा अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक और पटवारी की अहम भूमिका रही। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने अघोषित बिजली कटौती किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं एक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक ने एक बार फिर CM शिवराज पर बिजली चोरी का आरोप लगाया है।
और अपनी मांगों को लेकर उप महाप्रबंधक अवधेश त्रिपाठी को ज्ञापन भी सौंपा है। विदिशा विधानसभा में जानबूझकर अघोषित कटौती की जा रही है। इसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, सभी विधायकों ने यह धरना प्रदर्शन किया और आज प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मेहरबानी करके बिजली की सप्लाई रेगुलर करें। शहर में भी 4-4, 6-6 घंटे काट रहे हैं और गांव में तो ऐसा आलम है कि बगैर बताए चली जाती है और आप जानते हो कि जब तक आए ना इंतजार में बहुत कष्ट होता है आदमी को। वो स्थिति आज विद्युत मंडल ने पैदा कर दी। किसानों ने मूंग की फसल बो रखी है, वो सूखने की कगार पे है। बिलों का आलम ये है कि हमने दबाव डाल के मुख्यमंत्री पे और कोरोना काल में जो उन्होंने घोषणा की थी और झूठ बोलने लगे थे कि नहीं की, उसे हमने मनवा लिया और बिजली के 2021 अगस्त तक के बिल माफ़ करा लिए। इसके बाद भी विद्युत मंडल में आज भी कभी दे देते हैं, कोई रसीद दे देते हैं, उसे घटाते नहीं हैं, फिर पूरा बिल दे देते हैं। ये चकमा चकमी का खेल चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्र जारी कर मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेड आरक्षक के हित में संविलियन प्रारंभ करने हेतु गृह विभाग को पत्र लिखा था। संविलियन के लिए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 2016 में संविलियन के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय से भोपाल पत्र जारी कर संविलियन प्रारंभ करने के लिए कहा था। इसके बाद भी अफसरशाही इतनी हावी है कि बिना कारण बताए ही जीओपी को बंद कर नई जीओपी लागू कर दी गई, जो कि ट्रेडमैन आरक्षकों के हित में नहीं थी। फॉरेस्ट वन चौकी पिपरानी से मामला सामने आया है, जहां ब्राह्मण समाज के वनकर्मी के साथ विधायक सीताराम आदिवासी के लड़कों से मारपीट की। साथ ही वनकर्मी के खिलाफ फर्जी प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके विरोध में सर्व ब्राह्मण महासभा ने पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मांग की है कि वनकर्मी ऋषभ शर्मा के खिलाफ दर्ज फर्जी एफआईआर वापस ली जाए और झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिए कराहल टीआई पर भी कार्रवाई की जाए। रायपुर में विद्युत संविदा कर्मचारी जेल से रिहा हो गए हैं, जिसमें से 18 लोगों को जेल से रिहा किया गया है। बता दें कि लंबे समय से विद्युत संविदा कर्मचारी हड़ताल जारी है उनकी। विद्युत संविदा कर्मचारियों को उग्र आंदोलन के बाद जेल भेज दिया गया था। आंदोलन के 45वें दिन प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारी पर लाठीचार्ज की गई। धरना स्थल पर उसी दिन टेंट पंडाल भी हटाए गए थे। कांकेर जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयली बेड़ा से मामला सामने आया है, जहां कामतेड़ा कैंप के बीएसएफ के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। वहीं एसपी सलभ कुमार सिन्हा ने मामले की पुष्टि की है। पूरी घटना कोयली बेड़ा के कामतेड़ा कैंप की है। मिली जानकारी के अनुसार जवान उज्जवल नंदी की बीएसएफ की 30वीं बटालियन में पदस्थ थे। वो खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।